नमस्कार। बहुत सारे लोगों का डर और विचार रहता है तंत्र साधना, योग साधना या किसी भी प्रकार के ऊर्जा समन्वय साधना के बाद या करते समय लोग पागल भी हो सकते हैं। ये बात सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना हवा में इन बातों को लोग उड़ाए हैं या हवा किए हैं, उतना सच ये बात नहीं है। ये बहुत सारे स्थिति में देखा गया है कि बहुत सारे लोग तंत्र साधना करते करते, मंत्र साधना करते करते, आध्यात्मिक साधना करते करते, स्पेशली कुंडलिनी साधना करते करते या वामपंथी मसान साधना करते करते या किसी प्रकार के नेगेटिव तंत्र का साधना करते करते आखिरी में या तो कोई पागल होता है या फिर पागल होके भटकता है या फिर ऐसा भी देखा गया है कि मर भी जाता है या ऐसा कुछ भयंकर रोग में पीड़ित होता है जिस रोग से डॉक्टर, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ कोई भी उनको बचा नहीं सकते या ठीक नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका प्रश्न आया था, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। आप में से कोई यूट्यूब व्यूअर्स मेरे को व्हाट्सएप में ये प्रश्न किए थे कि क्या ये सच है और अगर है तो क्यों है। पहला बिंदु, अगर आप पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप गुरु सानिध्य में कर रहे हैं, गुरु को मान के, गुरु को जान के, गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु के पग पग पथ चिन्ह पे बात सुनते हुए, मानते हुए और गुरु का सेवा करके गुरुवृत्ति, गुरुमुखी होके आप कर रहे हो, तो मेरा ये 100% दावा है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। गलत किसके लिए होता है? गलत उनके लिए होता है जो ब्रेकफेल गाड़ी होते हैं, जो सुनते नहीं, मानते नहीं, थोड़ा कुछ पा लिया, सिद्धि उद्धि कुछ पा लिया तो अपने अंदर घमंड, अहंकार इत्यादि आ जाता है और उसके बाद गुरु के आज्ञा पालन नहीं करते। या फिर कभी कभार अगर कुंडली में, अगर आपके जो बर्थ चार्ट है, जातक है, उसमें अगर कहीं दुर्योग है, पंचम स्थान, नवम स्थान, द्वादश स्थान, अष्टम स्थान पीड़ित हो रहा हो या किसी प्रकार के प्रचंड पाप प्रभाव हो रहा हो, वहाँ पर पितृदोष बन रहा हो, श्रापित दोष बन रहा हो या अंगारक दोष बन रहा हो जो कि आपके सिद्धियों को विनाश कर दे और कोई काम में नहीं लगाए, तो इस हेतु आप जरूर एक बार कुंडली विश्लेषण करा लें कि आप जिस मार्ग में, ऐसे मार्ग में जा रहे हो, ऑकल्ट साइंस में या गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त तंत्र, गुप्त धन, गुप्त सिद्धि के पीछे जा रहे हो, वह आपके लिए कितना सुइटेबल है या आपका ऊर्जा उसके लिए कितना इफेक्टिव है या नहीं है, तो फिर कोई भय का बात नहीं रहेगा। ये आपको निर्भय करने के लिए विषय था कि इस प्रकार के झूठे अगवाह पे ना जाएं। लेकिन आगाह और सावधान भी इस बात के लिए मैं करना चाहूँगा कि जो लोग बिना गुरु का मनमर्जी से कोई यूट्यूब देख लिया, किताब देख लिया, दूसरा किसी को देख के अनुप्रेरित हो गए और फिर अपने मन मर्जी से आज भूत साधना कर लिया, कल प्रेत साधना कर लिया, कल पिशाचिनी कर लिया, कल योगिनी कर लिया, परसों और कुछ साधना कर लिया, कई सारे साधना एक साथ शुरू कर लिए, या उनको देखा कि वो एक साधना कर रहे थे और देखा कि ये नहीं हो रहा है तो फिर तीसरा साधना कर लिए, फिर चौथा कर लिए, फिर कोई बोला यार ये सब गलत है, सिद्धि मोक्ष मार्ग के लिए बाधा कारक है, भक्ति मार्ग के लिए बाधा कारक है, फिर उसको छोड़ दिया। फिर कोई आके उनको, मतलब वो उनका कोई फिक्स नहीं है, जिसका परिणाम फिर उनको उसका खामियाजा और उसका बैकफायर उनको भुगतना पड़ता है। अब ये बात करते हैं कि अगर हो भी जाते हैं, अगर पागल हो भी जाते हैं या मर भी जाते हैं या पागल होके घूमते हैं या इस प्रकार का बीमार में पड़ जाते हैं जो जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो क्यों हो जाते हैं,
इसके ऊपर आपका प्रश्न था, तो उसका मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। देखिए, पहला बात है, जब भी हम लोग साधना करना चालू करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन ऑफिशियल रूल के साथ, क्लासिकल टेक्स्ट के साथ, गुरुमुखी होके, उसका बात कर रहा हूँ। जो लोग पागल जैसे इधर उधर साधना करते हैं उनका बात नहीं कह रहा, उनको छोड़ दो। उनका किस्मत में है, पागल होंगे, मरेंगे, बीमारी में पड़ेंगे, उसका इलाज नहीं होगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सीधा सीधा उनके लिए कह रहा हूँ जो रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करके, एसओपी एसएमपी को फॉलो करके कर रहे हैं, गुरु दीक्षित हैं, गुरुमुखी हैं, गुरु सेवा करते हैं और गुरु के अक्षर अक्षर आज्ञा सह पालन करके वो इस प्रकार के साधना कर रहे हैं। उनके जीवन में भी इस प्रकार के नेगेटिव घटना बैकफायर होने का संभावना तभी आता है जब अचानक कोई साधना कर रहे थे और छोड़ दिए। छोड़ दिए तो क्या हो गया? छोड़ देने से क्या होता है? कल तक कर रहे थे, आपके सारा ऊर्जा बैलेंस था, आपके श्वास प्रश्वास का गति शिथिल शांत और आपके कंट्रोल में था, आपके मन का गति शिथिल शांत और आपके कंट्रोल में था, आपके प्राण का गति शिथिल शांत और आपके कंट्रोल में था, और आपके आज्ञा अनुसार यह सारे शक्ति काम कर रहे थे, और आपका शक्ति कंट्रोल में होने के कारण विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति और यूनिवर्सल एनर्जी आप तक एक कंट्रोल वे में आ रही थी और कंट्रोल वे में आपको एक्शन रिएक्शन एक्टिविटी एक्टिव रिएक्टिव कराती थी। लेकिन आप जब छोड़ दिए, वो एनर्जी तो फ्लो है ही, और आपकी ऊर्जाएं जो कल तक बैलेंस थे आज अनबैलेंस होने लगे, मनमर्जी मूवमेंट करने लग गए और आपका आज्ञा नहीं मानने लगे। उस समय क्या होता है इसको पहले आप जान ले। पहला बिंदु, जब आप साधना छोड़ते हो, सडन आप साधना छोड़ दिए, कल तक 1 लाख का अनुष्ठान किए या कोई और अनुष्ठान किए और छोड़ दिए, कल तक आप देखोगे कि आपका श्वास प्रश्वास का गति भिन्न होने लगा, अनिजी होने लगा, प्राणस्य आयाम नहीं हुआ, प्राणस्य आयाम हो गया, और जिसका परिणाम जब श्वास विश्वास बिगड़ते हैं, जब प्राण शक्ति इधर उधर होता है, जब ऊर्जा का असमन्वय होता है, जब कुंडलिनी जागरण का जो ऊर्जा ऑफ सेंटर्ड हो रहा था वो सडन डाइवर्ट होकर किसी और क्षेत्र में फोकस और डिफोकस होने लगता है, तब आदमी का मनोस्थिति मनोवैज्ञानिक स्थिति में भयंकर विकृति आना चालू होता है। और उस प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा जिनको आप आपके भाषा में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन इत्यादि कहते हैं, और हमारे साइंटिफिक भाषा में फ्लो ऑफ एनर्जी एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी एंड द एनर्जी विच इज़ मोर हायर मेटाफिजिकल एनर्जी, तो वो जब आपके अंदर फ्लो होने लगता है और अनकंट्रोल करता है तो आपका सब कुछ तहस नहस होने लगता है, और फिर आपका ब्रीदिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, प्राणिक एनर्जी डिसऑर्डर, और इन डिसऑर्डर के कारण आखिरी में आपको इस प्रकार के रोग, दुख, कष्ट, पीड़ा, पागलपन, मृत्यु, भटकना इत्यादि का समस्या का सामना करना पड़ जाता है। यही विषय बिंदु है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418, या फिर मेरा मेल ID sanjay.ze75@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।